तक तो आ जाता है नेट पे, क्वेश्चन सब आ जाते हैं। एग्जाम के बाद मान लो तुमने क्वेश्चन सही किया होगा, मैं तुमसे पूछूंगा कुछ सही हुआ, तुम बोलोगे हाँ एक क्वेश्चन था ऐसा, तो बस ऐसे बाहर आ जाते हैं क्वेश्चन। इंस्टीट्यूट वाले लड़कों को पकड़ लेते हैं, जो उनके स्टूडेंट्स होते हैं उनको बिठा लेते हैं, ऐसे 100 बच्चे जो भी, फिर बोलते हैं बताओ जो, अब सबको तो बुलाएंगे, जो होशियार होगा, जो उनके टॉपर्स में आए आता होगा सब करेगा, तो उसी से पूछ लेंगे भैया बताते रह चल, बाकी से क्या पूछना है तू ही बता दे। ऐसे करके आ जाते हैं क्वेश्चन बाहर। पढ़ ले कुछ आगे बताओ क्या चाहिए आपने? रे ऑप्टिक्स के डाउट्स या कुछ पढ़ाऊं? आगे का पढ़ा दो तो बात थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आगे का पढ़ लेते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हाँ ये पढ़ लेते हैं, ये पढ़ ठीक है, ये पढ़। अरे छोटा सा टॉपिक और कुछ नहीं है, जो हम लास्ट क्लास में कर रहे थे ये वैसे ही है। क्या किया था लास्ट क्लास में? वो नहीं कहता नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने बनेंगे, वो वही है ये। अब हमने ऐसे तो 2 सोर्स रखे हुए हैं सर्कल पे, बताओ डिटेक्टर घूम रहा है, लाइन पे घूम रहा है एक प्लेन, ऐसे किया था ना? क्या चीज? 2 सोर्स रखे हैं, बताओ यहाँ पे कितने मैक्सिमम कितने बनेगा, सर्कल वाला, फिर इधर उधर ऐसे रखती है, बस ये वही। अब तुम क्वेश्चन ही समझ लो उसको, पहले मैं ऐसे ही बता देता हूँ, फिर एक्सपेरिमेंट बताऊंगा बड़ा, ठीक है? ये S1 S2 मैं क्वेश्चन कर लो और सामने स्क्रीन है। S1 S2 जो सोर्स हैं दोनों कोहेरेंट है और स्क्रीन हो गई, इनके बीच में गैप ले लो कितना, सपोज 4.2 लैम्डा, ठीक? 4.2 लैम्डा। बता दो कितने मैक्सिमम कितने मिनिमम, बता दो स्क्रीन के ऊपर। ये वैसा ही तो है, हाँ ठीक है। याद है तुमने ये देखा था, किया था क्वेश्चन, घर जाके किया था दोबारा से? घर जाके दोबारा? अरे ठीक है, भूल गए? नहीं याद है, याद है ना? तो याद नहीं है तो वीडियो देख लेना चाहिए था एक बार। नहीं याद है। करो जल्दी कर दो। मैक्सिमम मिनिमम 2 सोर्स रखे हैं, S1 S2 2 सोर्सेज हैं और स्क्रीन रखी है। दोनों के सब सेम है ना? क्या सेम है? आइडेंटिकल सोर्स। हाँ हाँ बिल्कुल कोहेरेंट सोर्स है और कोई इनिशियल फेज डिफरेंस भी नहीं है, उसको भी लेने की जरूरत नहीं। इसका डिस्टेंस हो सकता है। बताओ तो जल्दी बताओ। हाँ
स्क्रीन बहुत बड़ी है। इनफाइनाइट उससे फर्क ही क्या पड़ता है? अब तो होने वाला है ना, मतलब उसके सामने बीच में से सामने गाना वाली इसके स्क्रीन, गाना है। सामने की स्क्रीन, तो सामने से विचार तो इसमें हम चार उसके सामने जो होगा फ्लोर बिल्डिंग का वो मैक्सिमम फोटो के अंदर वो तो जो इसका डिस्टेंस होगा वो होगा ना। हाँ ये वहाँ पे से ये होगा। अरे वहाँ पे नहीं हो जाता है होगा। हो गया। हाँ क्या कितना? 0.5 मैक्सिमम हो गया 4 पे 3 से पहले कहाँ निकाला? कहाँ पे देखा पेज? बीच में बिल्कुल सेंटर। यहाँ पे ये 9 डेल्टा, मैक्सिमम यहाँ पे डेल्टा एक्स 0। 9 मैक्सिमम 10 क्यों भैया ने तो वो बोला ना। अच्छा स्क्रीन है सर्कल आपने वो थ्रेड का बोला ठीक है हाँ नहीं 5 मैक्सिमम 1 2 3 4 5 मैक्सिमम और कितने 1 2 3 4 रुक जाओ अभी, पहले ये बताओ यहाँ पे क्या होगा डेल्टा एक्स? 0। और फिर क्या देखा था इन्फिनिटी पे? वो कितना था? कितना होगा क्या भैया सबसे ऊपर? 4.2 4.2। तो इन्फिनिटी में पहुंच जाओ तो लगभग 4.2 लैम्डा। ठीक है, और नीचे यहाँ पे 4.2 लैम्डा। इसका मतलब यहाँ पे कहीं होगा डेल्टा एक्स 4 लैम्डा, फिर 3 लैम्डा हो गया, ऐसे 2 हो गया, फिर लैम्डा हो गया। ठीक है, अब ये सब तो मैक्सिमा है। 1 2 3 4 और 5 और 4 ऊपर और 4 नीचे, क्यों ऐसे 1 2 3 4 नीचे? लेकिन वो तो होएगा नहीं यार, थोड़ा दिमाग लगाओ। पहले ये 4 मैक्सिमा और 4 मैक्सिमा और सेंटर पे मैक्सिमा ही, क्योंकि फेज डिफरेंस 0 है। अच्छा दोनों उस पे दिए अच्छा डेल्टा एक्स 0 तो डेल्टा फाई भी 0, तो फिर मैक्सिमा। अरे डेल्टा एक्स 0 क्या होता है? अरे मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है? n लैम्डा, n तो 0 पे हो सकता है ना। हाँ, तो मतलब कितना होगा मैक्सिमा? 1 2 3 4, 4 नीचे 4 7 8 और 8 है 9। ठीक है, और मिनिमम कितने हो गए? 4 4 8 1 2 3 4, हर दो के बीच में एक मिनिमम होगा, तो 4 और 4 8 ठीक है। लेकिन तुम जो बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे यहाँ पे कैसे बनेंगे? वो दो यहाँ पे ये जो ये बनेंगे मैक्सिमा, इसकी शेप क्या होगी? वो ऐसे लाइंस। लंबी लाइन अच्छा ठीक है, देखो इस पॉइंट पे आ जाओ। ये मान लो स्क्रीन बहुत बड़ी है, दीवार है। अब इससे थोड़े इधर आ जाओ, यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या होगा इसके सामने? यहाँ पे डेल्टा एक्स 0 ले लेना, क्योंकि यहाँ से तो उतना ही बराबर है। यहाँ से बाहर आ जाओ, आते जाओ, बल्कि पीछे चले जाओ, बल्कि पूरा घूम जाओ। क्यों? अरे आगे बाहर आ जाना, ये बिल्कुल इसके सामने। तो यहाँ से जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस यहाँ से पार्ट डिफरेंस 0 है कि? तो इसका मतलब एक ये जो मैक्सिमा है ये कैसे फैला हुआ होगा? एक स्क्रीन है नहीं? स्ट्रिप टाइप में ऐसे राउंड। अच्छा इसमें क्यों? लाइन एक लाइन जैसी होगी, लाइन एक स्ट्रिप जैसी होगी, मतलब कुछ उजाले की, एक ब्राइट। आया समझ में? हाँ ठीक है। अब देखो तक ऊपर वाले पे, ऊपर वाले पे यहाँ पे मैक्सिमम है। अब थोड़ा आगे हो जाओ, यहाँ पे क्या होगा? कुछ और हो जाएगा, बराबर तो नहीं होगा। मतलब देखो यहाँ पे जितना डिस्टेंस है, क्या उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे रहेगा? भैया थोड़ा चेंज आ जाएगा। तुमको ये देखना है कि देखो ये जो डेल्टा एक्स इक्वल 1 लैम्डा है, वो पॉइंट कौन सा होगा जो डेल्टा एक्स इक्वल 1 लैम्डा होगा? किधर होगा? बाहर की तरफ अगर तुम आओगे तो तुम्हें वो पॉइंट कहाँ मिलेगा? ऊपर या नीचे या उसी लाइन पे? उस लाइन पे तो नहीं मिलेगा। मैं बताता हूँ। देखो कोई भी जनरल पॉइंट ले लो, पार्ट डिफरेंस क्या होगा? क्या होगा पार्ट डिफरेंस? S1 S2P माइनस S1P।
ठीक है कि नहीं। और इसको हम रख रहे हैं कि यार ये कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब सपोज ये 1 लैम्डा, अगर मैं बोलूँगा कि S2P माइनस S1P ये 1 लैम्डा के बराबर होना चाहिए, तो वो उस पूरी स्क्रीन पे कहाँ पे आएगा। तो ये कैसी कंडीशन है, कांस्टेंट होना चाहिए नहीं। अगर मैं बोलता हूँ 1 लैम्डा या n लैम्डा कुछ भी है, n लैम्डा कांस्टेंट हो गया, n की कोई वैल्यू डाल दो 1 2 3 4, मैंने 1 डाल दी, चलो 1 लैम्डा कांस्टेंट होना चाहिए ना ये। तो कांस्टेंट कब होगा ये, जब क्या हो, इसका डिफरेंशिएशन कैसा कब होता है ये, बस ये पढ़ा ही नहीं कोनिक सेक्शन में, कोनिक सेक्शन में पढ़ा है, मैंने तो बताया नहीं था इलिप्स वाला। दो सोर्स हैं, मतलब 2 पॉइंट ले लो, एक खेत ले लो, उसमें एक इलिप्स बनाना है, क्या करोगे, 2 कील गाड़ोगे, ये गाड़ दी, और उसके बाद यहाँ से एक रस्सी लोगे जिसकी लंबाई कुछ भी होगी, ऐसे कुछ टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है नहीं, और उसको कर लिया तुमने सीधा टाइट कर लिया कहीं भी ले जाके, ये टाइट कर दिया। अब वैसे ही टाइट करते हो घुमा लो, क्या बन जाएगा। हाँ, तो ये कब होता है, जब S1 हर पॉइंट पे S1P प्लस S2P क्या हो जाए, कुछ कांस्टेंट हो जाए। क्यों, ये पढ़ा है कि नहीं। हाँ, एक ऐसा पॉइंट जो इन दोनों से जो डिस्टेंस है उसका सम कांस्टेंट हो, इलिप्स देता है, और डिफरेंस हो तो हाइपरबोला देता है, ठीक है कि नहीं। तो ये कैसे होंगे ये कर्व, ये जो मैक्सिमा होगी इसका, ये जो ब्राइटनेस है स्ट्रिप बनेगी, जो भी बनेगी क्या बनेगी, एक हाइपरबोला। कैसे, अब इसको सामने से देखो ना स्क्रीन को, ऐसा दिखेगा, देखो सेंटर वाली तो वैसे ही दिखेगी, ये सेंटर वाली है डेल्टा x 0, ऊपर वाली ये ज्यादा बना रहा हूं लेकिन इतना पता नहीं है, ये हाइपरबोला। आए समझ में, हाइपरबोला। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट हम करेंगे तो स्क्रीन इतनी छोटी होगी, पैटर्न इतना छोटा होगा, लगभग स्ट्रेट, इतना सा पार्ट अगर तुम लोगे, तुमको लगभग, ये भी मैंने ज़्यादा बना दिया हाइपरबोला। हाइपरबोला तुमको कहाँ दिखता है, तुमने वो देखा है, जैसे रेस्टोरेंट में जाते नहीं जाता, ऊपर छत में लाइट लगी रहती है, दीवार के बगल में, दीवार में परछाई कैसे बनती है, थोड़ी सी कैसी शेप क्या होती है, हाइपरबोला। तुमने ये नहीं पढ़ा क्या, एक जो कोन होता है, इधर देखो कोन है, इसको कैसे काटे, अगर इसी स्लैंट हाइट के पैरेलल काटेंगे तो जो आएगा, समझ लो ये केक है, आइस कुल्फी, इसको ऐसा काट दो स्लैंट हाइट के पैरेलल, तो जो कटा हुआ पोर्शन आएगा वो कैसा दिखेगा, पैराबोला। क्यों, और इसको ऐसे काट दो तो सर्कल, और ऐसे काट दो तो इलिप्स, और अगर वर्टिकल काट दो तो हाइपरबोला। तो जब होता है हैं, ये थोड़ा, क्यों ये नहीं पढ़ा, कोनिक सेक्शन के पहले पेज में यही है, भाई यही नहीं पढ़ा, बस ये नहीं पढ़ा। याद रखो इसको, ठीक है। देखो मान लो कि ये बल्ब है, बल्ब से रोशनी कैसे निकलती है, स्फेरिकल कौन कौन, अरे छत में जो बल्ब अच्छा, लगा रहता ठीक है है, उससे तो कौन। कौन, क्योंकि छत के तो अंदर होता है ना बल्ब, तो स्फेरिकल नहीं जा सकती वो, ऐसे ही फैलेगी, ठीक है। और दीवार आ गई बीच में, इसका मतलब उसने कैसे इंटरसेप्ट किया उस कोन को, वर्टिकल, तो उस वर्टिकल में परछाई को कैसी बनेगी रोशनी, ठीक कोनिकल, वो हाइपरबोला। मतलब छत में बल्ब लगा हुआ है और दीवार पे जो रोशनी होगी वो रोशनी और अंधेरे के बीच में कैसा शेप होगा, हाइपरबोलिक, ठीक। अब हाइपरबोला की शेप किस पे डिपेंड करती है, वो कोन का एंगल कैसा है, ये सब, तो ये कैसे होगा समझ में आया। एक वो भी था जैसे हमने किया था कि सर्कल है, उसमें अलग अलग सीन था, जिसमें कि ऐसा रखा हुआ था, कैसे S1 इधर S2 उधर, और यहाँ पे देख रहे थे, तो यहाँ पे वो पूरा सर्कल पे घूमेगा, जहाँ जहाँ पे ये कांस्टेंट होगा, डिफरेंस, ये अलग सीन है और ये अलग। यहाँ पे कैसी बनेगी वो मैक्सिमम मिनिमम,
सर्कल जैसी, और एक मैक्सिमा ये नीचे जा रहा होगा, तो बताते हैं ना सर्कल सा बनेगा, उसको दो नहीं बोलेंगे, एक ही बोलेंगे। लिख लो, बना लो। अभी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, यही है, ऐसी काम है कुछ। एसी का टेस्ट नहीं होता हूँ, एसी का क्या? अभी नहीं मैं टेस्ट किया, बोलो ले ले अगले अगली क्लास में, अगली क्लास में चलते हैं संडे को, संडे सुबह नहीं दिया। मंडे को दे दो, संडे मंडे को क्लास में बोलो चलता है। अरे पेपर होने दो ना, पेपर पढ़ते रहो बस, पेपर होने तो पढ़ो, ऐसा थोड़ी है मेरा पेपर चल रहा मैं कुछ नहीं करूँगा। नहीं, ठीक है मंडे को कर ले, बताओ। अरे तो तुम्हारे पेपर चल रहे तो पेपर का भी पढ़ो ना, फिर इसका भी पढ़ो, यही तो चैलेंज है, बहाने मत मारा करो। ठीक है संडे को ही है ना ये फिर? नहीं मंडे को, संडे को दिक्कत है, किसको ले लो संडे को, सुबह बताओ। हाँ मैं संडे सुबह ठीक है। नहीं अगर ऐसा है कि मैं नहीं आऊँगी या मैं नहीं आऊँगा कोई बात नहीं, तो ऐसा मत करो, आना जरूर, बस टाइम देख लो। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन तो मंडे भी है, टाइमिंग संडे। संडे को तो सुबह ठीक है, आते नहीं ना सब बच्चे, ये देखना है, सब नहीं आते, बोलते तो सब है, ऐसे सब बोलते हैं। फिर बाद में मैं सो गया, ये हो गया। हो गया हटा दो। हो गया एक क्वेश्चन किया था मैंने वैसे, हाँ ठीक है। एक्चुअली यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट समझ रहे हैं, अभी दोबारा बताता हूँ। बट बाहर आ जा स्कूल के। हाँ ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे इसके कलम है भाई ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होता है। समझ नहीं आता। या बोल लेंगे आप खड़ के नहीं बस नहीं कर सकते। मैं वो अच्छा ठीक है, इसको YDSC भी बोलते हैं, ठीक है, ये वही है
जैसे बनाया था अभी, हाँ बस दो सोर्स है। अभी सोर्स कैसे कोहेरेंट सोर्स कैसे पैदा होते हैं, पहले समझो कैसे पैदा होते हैं। हम सेम लाइट से कर देते हैं, मान लो दो एक सोर्स के दो बल्ब होते हैं। दो बल्ब खरीद के लाए, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वोल्टेज है, देखने में भी सेम है, क्या कोहेरेंट होंगे? नहीं होंगे। नहीं होंगे। अगर क्या पावर भी सेम है, करंट भी सेम है, रेजिस्टेंस भी सेम है, सब कुछ, वो बताओ कोहेरेंट होंगे क्या? फ्रीक्वेंसी सेम होगी? नहीं, क्यों? आपने बताया था अलग अलग फ्रीक्वेंसी नहीं यूज कैसे हाँ। कैसे बहुत कम Right चांसेस answer. होते हैं। हैं? कुछ कैसे 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 से नहीं होंगे? सेम फ्रीक्वेंसी। अरे लाइट कैसे निकलती है, पहले बताओ लाइट कैसे निकलती है? जब ये क्या ऐसे मैकेनिज्म क्या है, ऐसे ऐसे नहीं, भैया उसमें शेप नहीं बोल रहा मैं, मैकेनिज्म पूछ रहा हूँ अंदर का। wavelength वेव फ्रंट नहीं, अंदर अंदर और अंदर जाओ, मटेरियल के अंदर जाओ। जो लाइट इमिटिंग मटेरियल होता है उसमें करंट आता है, उसके थ्रू रेजिस्टेंस की वजह से heat वो हीट एनर्जी बनाई देता है, सो इलेक्ट्रिकल लाइट और केमिस्ट्री में जाओ, केमिस्ट्री में chemistry इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह हाँ से इलेक्ट्रॉन्स के, फ्लो की वजह से जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है और ऊपर जाते ही कब है, जब वो एक्साइटेड होता है, एक्साइटेड हो जाता तब है, हम देते हैं उसमें जब एनर्जी देता है। एनर्जी कहाँ से आ रही है? यहीं से तो आ रही है, बिजली गर्म कर रहा है वो। तो जब वो एक्साइटेड हो गया, एनर्जी मिल गई, ऊपर चला गया और तुरंत निशा कितनी देर में नीचे आता है ऊपर जाके? तभी बहुत जल्दी कितने टाइम लगता है? पता नहीं नैनो सेकेंड, 10⁻⁸ ऐसा कुछ लगता है, इतना टाइम के लिए वो ऊपर रुकता है और उसके बाद नीचे आ गया। तो जैसे अब सोचो कि कितनी जल्दी जल्दी होते होंगे ये सब, ये फ्लिकर हो रही है पर हाँ। दिखती नहीं है क्योंकि फास्ट वो लग गया, वो तो करंट है, वो करंट है, वो अंदर से भी हो रहा है कुछ, वो बहुत तेज हो रहा है। ये तो हो रहा है कि ये हो रहा है 1 सेकंड में 50-100 बार, और वो हो रहा है कि 1 बिलियन बार, जब इलेक्ट्रॉन्स कूद रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब नीचे आएगा तो क्या छोड़ेगा? फोटोन, और फोटोन किसी फ्रीक्वेंसी का होगा, वही हमको दिखता है, ठीक है। अब दो बल्ब ले लिया तुमने, दोनों को जोड़ दिया, करंट भेज दिया, तो जब वो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा, कोई जरूरी नहीं कि कौन से शेल पे आने वाला, वो हम पढ़ेंगे उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है तो कोई गारंटी नहीं है कि वो, जैसे मान लो 1 से चौथे पे पहुंच गया या दूसरे से 5वें पहुंच गया, तो 5वें से किस पे आएगा ये नहीं पता, ये तो बता ही नहीं सकता कोई, ये सब कुछ रैंडम है। तो किसी में आएगा चौथे पे, किसी में आएगा तीसरे पे, तो किसी पे चौथे पे आ रहा है, किसी दूसरे पे आ रहा है, तो हर फ्रीक्वेंसी अलग अलग, बल्ब में से क्या निकल रही है? अलग अलग फ्रीक्वेंसी। तो कहाँ से कोहेरेंट होगा? फ्रीक्वेंसी अलग तो कोहेरेंट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं एक ही बल्ब लगाऊं और उससे बोलूं कि यहाँ से जो भी निकल रहा है, अगर फ्रीक्वेंसी चेंज भी हो रही तो है तो एक ही ना, तो मैंने क्या कि एक बल्ब लगा दिया, वहां से जो रोशनी निकल रही है वहां से फ्रीक्वेंसी जो निकलेगी वो, मान लो अगर 2 भी निकलेगी तो इन दोनों में तो 2 होगी वो। ऐसा तो नहीं होगा ना कि 2 बल्ब लगा दिए, इसमें अलग है उसमें अलग है, एक टाइम में उसमें अलग है, एक टाइम में जो इसमें फ्रीक्वेंसी होगी वही, अगर वो फ्रीक्वेंसी चेंज भी होगी तो इसमें भी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। इसका मतलब फेज, वो फेज डिफरेंस तो जी कांस्टेंट है, फेज डिफरेंस सेम रहता है, जीरो भी रह सकता है यार। आपने सिमेट्रिकल रखा है ना भैया इसमें? हाँ ठीक है, वो 0 है, ठीक है। कभी कभी यहाँ रुकूंगा तो क्या होगा? तब कांस्टेंट है, कांस्टेंट 0 भी तो कांस्टेंट है। अब देखो यहाँ से रे गई इधर उधर, तो ये दोनों सोर्स कैसे बन गए? कैसे हो गए दोनों सोर्स? कैसे हो गए? ये दोनों सोर्स कोहेरेंट हो गए, कोहेरेंट हो गए। तो ऐसे बनाते हैं कोहेरेंट सोर्स। ऐसे होते हैं। जितने भी हमने एग्जांपल किए ना, वो रखे हुए हैं 2 सोर्स, वो सारे ऐसे ही बनाए हैं। वो एक बल्ब फ्री है। हाँ, तो 2 अलग अलग सोर्स कभी कोहेरेंट नहीं होते, एक ही सोर्स से निकलता है सब कुछ। तो मान लो कि अब मान ये पॉइंट है P, यहाँ पे हमें देखना है कि क्या बनने वाला है, मैक्सिमा मिनिमा या कुछ और। तो क्या करेंगे? जोड़ दिया S1P S2P। अब बताओ पाथ डिफरेंस क्या होगा? S2P minus S1P। ये T ले लो और इसको T ले लो। हाँ, S2P
ठीक है, और उसमें आगे कौन है, लीड कौन करेगा, फेज डिफरेंस कुछ तो होगा ना, डेल्टा फाई कुछ तो होगा, उसमें किसका फेज ज्यादा होगा, कौन आगे होगा, S1, क्योंकि वो पहले पहुंच जाएगा, क्यों? कोई बात नहीं, वो बाद में देखी जाएगी। तो ये क्या हो गया, पार्ट डिफरेंस। अभी निकाल लेते हैं, चलो यार एक काम करो, यहाँ से एक लाइन जोड़ो, ये ऐसा कुछ हो गया, इसको थीटा ले लो। अब बताओ S1P क्या होगा, या तो S2P बोलो, जल्दी बोलो, बता सकते हो तो क्या हो गया? इसको इस पॉइंट को ले लो y, सेंटर से कितना ऊपर बन रहा है वो पॉइंट, बताओ जल्दी, S2P क्या होगा, बोलो। S2P मतलब इसके थीटा y क्या उसमें? हाँ, ये सब जो दे रखा है, छोटा d बड़ा d, छोटा d क्या है, दोनों सोर्स के बीच में डिस्टेंस होगा। ये सोर्स क्या है, ये छेद हो गए, ये क्या किया ना उसने, एक सोर्स रखा, एक बल्ब रखा, सामने कार्डबोर्ड रखा है, उसमें छेद कर दिए ताकि वो सोर्स बन जाए, क्योंकि यहाँ से वेव फ्रंट निकलेगी, और ये जो दो सोर्स हैं, ये जो छेद हैं, ये भी किसी वेव फ्रंट पे लाई करेंगे। और हमने पढ़ा ये हाइजेन प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, कि एक वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे तो सेकेंडरी सोर्स बन जाते हैं, तो ये भी तो सोर्स ही बन गए, ऐसे सोर्स बन गए। और क्योंकि ये एक ही वेव फ्रंट को लाई कर रहे हैं तो फेज डिफरेंस 0 हो गया, ठीक है। हाँ, तो वही कहानी है। फिर उसके बाद यहाँ से भी निकलेगा ये सब, ये भी सोर्स है, तो यहाँ से भी तो अपनी इनकी वेव फ्रंट निकलेगी और इसकी भी निकलेगी, ये दोनों टकराएंगी, ये दोनों टकरा के कुछ बनेगा, यहाँ पे इंटरफेरेंस होगा, वही देख रहे हैं। तो ये गोले वोले बना रखे हैं, ठीक है, कि सिंपलिसिटी के लिए तुम गोले मत बनाना, वजह से। तो अब बताओ S2P क्या होगा इन टर्म्स ऑफ छोटा d बड़ा d और थीटा और y। थीटा को छोड़ो, बाकी सब देखो। अरे S2P पाइथागोरस का लो यार, d स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, बोलो बोलो जल्दी बोलो। y प्लस d बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस बड़े d का होल स्क्वायर, ये कितना है, d बाय 2, छोटा d बाय 2, छोटा d बाय 2 हो गया, और वो y हो गया y प्लस छोटा d बाय 2, ये छोटा d बाय 2, तो S2P हो जाएगा रूट y प्लस d बाय 2 का y प्लस d बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस बड़े d का होल स्क्वायर, बड़ा d, ठीक है। अगर तुम्हें सिचुएशन ऐसे डायग्राम दे दिया तो तुम्हें निकालना ऐसे ही है, माइनस रूट S1P बता, S1P के लिए भी वही, y माइनस d बाय 2, ये कितना d बाय 2, तो अब ये कितना होगा y माइनस d बाय 2, ठीक है, का होल स्क्वायर माइनस नहीं प्लस d स्क्वायर, काफी बड़ा है, लेकिन वैल्यू दे रखी हो तो निकाल सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट में बता रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, छोटे d को क्या कर दिया, छोटा ले लिया। अब एजम्पशन लेंगे, अगर एजम्पशन नहीं लिया तो यही है बस पार्ट डिफरेंस। एज्यूम करेंगे क्या, d बाय 2 का 0, जो d है वो छोटा, बड़े d से बहुत छोटा होगा। बहुत छोटा। अब बताओ क्या होगा, अब d बाय 2 को हम 0 कर देंगे, अरे d को 0, ऐसे वो बाइनोमियल लगाएंगे भाई, बाइनोमियल, बाइनोमियल कैसे कैसे, अच्छा ठीक है, देखो ये d बहुत बड़ा है, d के सामने ये d इतना छोटा कर दिया, मान लो इतना सा कर दिया, छोटा d, दोनों छेदों के बीच में इतना सा गैप है, कितना होगा ये 1 mm, उससे भी कम कर दो, 1 mm का भी आधा, उसका भी आधा, mm में 0.1 mm में 0.1 0.2 mm कितना होता है, वो जो स्केल का गैप होता है छोटा सा, उसका भी आधा कर, इतना छोटा किया, ठीक है। जितनी थिकनेस एक गत्ते की होती है पेपर के, 2-4 पेपर ले लो, ठीक है, उतना छोटा। और ये कहाँ रखा हुआ है, ये वो दीवार है, यहाँ पे 2 छेद है, इतने पतले, इतने गैप में 2 छेद, और वो दीवार वहाँ पे। तो सोचो यहाँ से जो दोनों से रेज निकलेगी और कहीं पे पॉइंट में जाएगी, तो दोनों रेज लगभग पार्ट डिफरेंस 0 हर जगह नहीं होगा, लेकिन वो दोनों रेज क्या लगभग क्या हो जाएंगी, क्या लगेंगी उनको, दोनों रेज पैरेलल लगेंगी, तो ये दोनों रेज कैसे हो जाएंगी,
पैरेलल अगर ये छोटा हो जाता, अभी नहीं लग रही, लेकिन बाद में लगेंगे जब ये छोटा हो जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा इतना सा पहुंच जाएगा। ये यहाँ पे डायग्राम के लिए समझाने के लिए बड़ा बनाया है, लेकिन ये जब S1 S2 इतने पास आ जाएंगे तो दोनों पैरेलल हो जाएंगे। यहाँ से परपेंडिकुलर डालो, किस पे? ये सामने वाले S2P पे परपेंडिकुलर। तो अब ये तीन सारी पैरेलल हो गई, S1P S2P और ये जो बीच में बनाई है रेज डॉट वाली, ये भी पैरेलल, ये तीनों पैरेलल, तो ये भी परपेंडिकुलर। क्यों? ठीक है। अब ये अगर थीटा है तो फिर ये कितना होगा? अरे ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये हॉरिजॉन्टल से थीटा बनाएगी, तो वर्टिकल से कितनी बनाएगी? 91 थीटा, 91 थीटा, तो ये 90 और ये कितना? थीटा। ठीक है। अब इस ट्रायंगल को देखो ध्यान से, इसको अलग से बना लेता हूँ। ये डी हो गया, ये थीटा हो गया, ये कितना होगा? डी साइन थीटा। डी साइन थीटा। ठीक। ये इसका डी का कंपोनेंट डी cos थीटा, डी sin थीटा। अब इधर आ जाओ, अगर डी बहुत छोटा है तो हम फिर पार्ट डिफरेंस को थोड़ा सा ऐसा लिख सकते हैं, कैसे? S2P माइनस S1P, और उसको ब्रेक कर दे दो, इसको कुछ और ले लो यार, क्या ले लें? S2 डैश, S2 डैश, तो ये इसको लिख सकते हैं S2 डैश प्लस S2 डैश P माइनस S1, सही है कि नहीं? क्योंकि अब ये दोनों पैरेलल हैं, तो S1P और S2 डैश P बराबर होंगे। हाँ बराबर, तो कट गया, बचा गया, ये बचा है। S2 डैश, तो यही जितना है वही पार्ट डिफरेंस हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। तो ये हो गया कितना? ये डी साइन थीटा। ये सारे एजम्पशन है लगा रखे हैं, उसने भी लिया। एजम्पशन नहीं लिया तो वही है, वहां से निकल जाएगा। ले लिया तो कौन सा एजम्पशन लिया है डिपेंड करता है। क्वेश्चन में तुमको देखना पड़ेगा कौन सा एजम्पशन उसने ले रखा है या जैसा नहीं है। कभी कभी वो एंगल दे देगा कुछ थीटा 30 डिग्री, और ये दे देगा 0.5 mm, और वो दे देगा 2 मीटर। समझ जाना अपने आप ही कि डी बहुत छोटा है उससे, तो फिर ये लग रहा होगा। ठीक है, ये हो गया। अब एक और एजम्पशन है, अगर ऐसा हो तो एज्यूम थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा को छोटा मान लो, उसने दूसरा एजम्पशन लिख दिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये तुम्हें लेना पड़े, जैसे जैसे क्वेश्चन में होगा वैसे वैसे तुमको लेना पड़े। अगर थीटा छोटा है तो तुम्हें नहीं पता तो मत लेना, थीटा छोटा है मैक्सिमम केस में तो रहता ही है। तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? थीटा, टेन थीटा, कुछ भी लिख लो, साइन थीटा, टेन थीटा सब बराबर थीटा के, तो मैं इसको टेन थीटा भी क्या लिख सकता हूँ? डी टेन थीटा ले सकते हैं। अब टेन थीटा क्या चीज है बताओ, डायग्राम से बताओ। y upon d, बड़ा बड़ा ट्रायंगल देखो, ये दिख गया? ये y परपेंडिकुलर बेस बड़ा डी, तो डी y अपॉन बड़ा डी। ठीक, यही है पार्ट डिफरेंस, दोनों एजम्पशन लगा के। अब आगे बढ़ते हैं फॉर मैक्सिमा। मैक्सिमा की कंडीशन क्या थी बताओ जरा? डेल्टा एक्स क्या था? एन लैम्डा, यही था। अभी तक सारे क्वेश्चन किए हमने। डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए? एन लैम्डा। अब इसको उठा के यहाँ डाल दो, डी वाई अपॉन डी इज इक्वल टू n lambda, बस एन लैम्डा, और बस हो गया, वाई आ गया। तो वाई इज इक्वल टू एन लैम्डा बड़ा डी अपॉन, तो ये वाई क्या चीज है? मैक्सिमा का डिस्टेंस, कहाँ से? सेंटर से। सेंटर से मैक्सिमा कितना दूर है? अब तुम यहाँ पे n की वैल्यू क्या डालोगे? कुछ भी डालो, 1 2 3 4 0 भी डालो। हाँ, तो n की वैल्यू 0, तो y क्या हो जाएगा? 0 0। हाँ, तो सेंटर यही। और यहाँ पे हमने देखा था क्वेश्चन करते हुए, यहाँ पे तो मैक्सिमम मिलता था, ये वही मैक्सिमम है, बिल्कुल शुरू वाला मैक्सिमम, इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमम। सेंट्रल मैक्सिमा, मैक्सिमम। n की वैल्यू 1 डाल दो, क्या आ जाएगा? lambda dy,
लेमडा डी बाय छोटा डी, इसको क्या बोलेंगे? ये कुछ तो होगा ना भाई, भाई थोड़ा सा है कुछ, थोड़ा ऊपर होगा, ये पहला मैक्सिमम है। एक तो क्या सेंटर पे मैक्सिमम, उसको सेंट्रल मैक्सिमम, उसके बाद जो भी बन रहा है पहला मैक्सिमम, फिर दूसरा तीसरा डालते जाओ यार। ये पहला सेंटर वाला हो गया। नहीं वो सेंट्रल सेंटर बोल, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसे ही है। फर्स्ट मैक्सिमा, इसको ब्राइट फ्रिंज भी बोलते हैं, उजाला अंधेरा डार्क। अगर ब्राइट फ्रिंज बोल दिया तो क्या बन रहा है? मैक्सिमा, और डार्क बन रहा है तो मिनिमा। ठीक है, ऐसे 1 2 3 आगे डालते जाओ, होता रहेगा। आई बात समझ में? सेम चीज नीचे वाले को भी पहला मैक्सिमा बोलते हैं। यहाँ से ऊपर वाला पहला मैक्सिमा और नीचे भी मैक्सिमा, वही सेम चीज है, बोलते ऐसी है। अब इधर आ जाओ, क्या फॉर मिनिमा, मिनिमा के लिए क्या था? n की वैल्यू 1 2 3 को जो भी है, फॉर मिनिमा डेल्टा x क्या होना चाहिए? अल्फा रूट क्या करना चाहिए? 4 लैम्डा बाय 2 एंड लैम्डा बाय 2 2 1 प्लस 1 लैम्डा बाय 2। ठीक है, अब सेम चीज उठा के आना, डेल्टा x क्या है? dy बाय d 2 1 प्लस 1 आ जाओ, यहां से y निकाल लो, y इज इक्वल टू 2 1 प्लस 1 लैम्डा बड़ा डी अपॉन छोटा डी 2 छोटा डी। अब इसमें n कितना डालोगे? क्या डालोगे? n 0, क्या आएगा वो तो? n की वैल्यू 0, y आ जाएगा लैम्डा डी बाय 2d लैम्डा डी बाय 2 छोटा डी। यही है, क्या पता चलता है? क्या है ये? क्या चीज है? पहला मिनिमा वो कहाँ होगा? उसके बीच में, इसलिए सबसे ऊपर 0.5 सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पे। पहला मैक्सिमम और 0 के बीच में। पहला मैक्सिमा देखो किधर बन रहा है, यहाँ बन रहा है, ये देखो लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, तो कुछ तो डिस्टेंस होगा, लेकिन पहला मिनिमा कहाँ बन रहा है? लैम्डा डी बाई 2d। मतलब जहाँ पे पहला मैक्सिमा बन रहा है उससे तो नीचे ही कम, तो सेंट्रल मैक्सिमा और पहला मैक्सिमा उसके बीच में क्या बनेगा? बस वही तो ऑब्वियस सी बात है यार। दो मैक्सिमा तो तभी दिखेंगे ना जब बीच में अंधेरा होगा। दो ज़ेब्रा क्रॉसिंग कब दिखेगी? साइड में बीच में ब्लैक होगा और पूरा व्हाइट हो जाएगा तो क्या ही है, वो तो पूरा ही एक मैक्सिमा। तो दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा बनना ही है। ठीक, हाँ ऐसे करके n की वैल्यू क्या डाल दो? 1। क्या बन जाएगा? y इक्वल टू डाल दो 1 3 लैम्डा डी बाय। ठीक है, ये बात हो गया, निकल के कुछ भी निकाल सकते हो तुम। पहला मैक्सिमा, चौथा मिनिमा, ये वो सब कुछ आ गया लिख लो। इसी हाइट से हॉरिजॉन्टल फेंका तो कितना टाइम लगेगा? वो सब कितना टाइम लगेगा? किसी बिल्डिंग से बॉल फेंकी हॉरिजॉन्टली तो कितना टाइम लगेगा? और कितना दूर जाएगा? u इनटू ये जो भी स्पीड है u इनटू टाइम u इनटू 2 रूट h अब उसके क्या करेंगे? हाइट डबल टाइम क्या लगेगा? नया वाला टाइम नहीं तुमने पहले फॉर्मूला क्या था? रूट 2h बाई था, अब तुमने हाइट डबल कर दिया तो h की जगह 2h नहीं डाल दिया। ये तो बोला ना, सब कुछ डबल कर दिया। समझ में आ गया? सारे फॉर्मूला में डबल कर रेशियो देख लो क्या ये पढ़ वे ऑफ 6 यही क्वेश्चन करेंगे इसके। तो नहीं है फिर भी ये तो यार कि नहीं है
कर लो तो टाइम तो चाहिए है वीडियो देखी होगी ना नहीं नहीं टाइम पूछना है तो ठीक है तो क्या पूछा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूछिए सेकंड और उसने ये बोला ना कि कितना ठीक है बोल रहा है कि सब कुछ डबल हो गया है 2h हाइट से फेंका तो x की जगह 2x डाल दो x का फॉर्मूला क्या होता है चेंज करना x वेलोसिटी इनटू और टाइम तो रूट है 2h बाई तो यहाँ पे लिखोगे 2x इज इक्वल टू u डैश कोई नहीं वेलोसिटी टू रूट 2 into 2h बाई h की जगह 2h फॉर्मूला भी लगा ठीक लगाओ रेंज का फॉर्मूला लगा दो दोनों केस में और सबने दूसरे वाले में 2h 2 कर देना हर जगह वेलोसिटी में बस वेलोसिटी निकालनी है और हाइट भी डबल हो जाएगी और x भी डबल हो जाएगा हो जाएगा तो वीडियो देख के मुझे क्या होगी क्या होगा वही लास्ट क्लास में आई थी ना नहीं है वीडियो देखी है भैया लास्ट क्लास में क्या हुआ था यही तो हुआ था मिनिमम तो वीडियो देख के तो वही पता लगेगा भैया ये ये थर्ड लास्ट एक में सेकंड थोड़ी हुआ है ये थर्ड क्लास लास्ट क्लास में क्या हुआ क्वेश्चन कितनी है फिर नहीं क्वेश्चन जो है लास्ट क्लास में क्वेश्चन लगे हुए यार क्वेश्चन तो ये अरे क्वेश्चन मुझे जो याद हुआ है लास्ट टाइम क्वेश्चन कर रहे थे क्वेश्चन क्या भैया मैं खुद याद लेंगे अरे हाँ हां अरे क्वेश्चन कह रहे थे ये बैठा था नीचे ऊपर के मुझे याद लिख लो हां क्वेश्चन कह रहे थे उससे पहले किया था ना ये मैक्सिमम हाँ सुनाई थी डायग्राम बना दिया
कैसा बनता है डायग्राम बताते हैं ना वो पट्टियों की तरह, तो हाइपरबोला की। यहाँ पे स्क्रीन पे तुमको क्या दिखाई देगा? जेब्रा क्रॉसिंग दिखाई देगी कि नहीं? ब्लैक एंड व्हाइट। वो कैसी दिखाई देगी? अभी थोड़ी देर पहले बताया था। मान लो ये स्क्रीन है, हल्के सी पैराबोला, वो हाइपरबोला, ये हो गई सफेद पट्टी इसकी सेंटर की, सेंटर वाली, और उसके जेब्रा क्रॉसिंग ऐसे, हल्का सा हाइपरबोला। हाँ हल्का सा, और सीधा सीधा भी ले सकते हो उसको, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे करके दिखेगा। हाँ, तो इनको क्या बोलते हैं? फ्रिंजेस बोलते हैं। ये जो पट्टियां हैं फ्रिंज, तो वही है, फ्रिंज बोलती है इनको, मैक्सिमम मिनिमम को, ठीक। तो फ्रिंज विड्थ क्या होती है? इनकी थिकनेस, उसको कैसे बताते हैं? डिस्टेंस बिटवीन दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा या मिनिमा, कुछ भी ले लो, दो ज़ेब्रा क्रॉसिंग ले लो, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वही फ्रिंज विड्थ, ठीक। यही, तो बताओ कैसे निकालेंगे? क्या होगी फ्रिंज विड्थ? दो कोई भी मैक्सिमा ले लो, पहला दूसरा तीसरा चौथा जो मर्जी ले लो, ये हो जाएगा भैया dy/d। पहला दूसरा ले लो यार। पहला मैक्सिमा क्या होगा? दूसरा मैक्सिमा क्या होगा? 2 लैम्डा डी बाई डी, और पहला मैक्सिमा क्या होगा? लैम्डा डी बाई डी। दोनों माइनस कर लो, क्या आएगा? लैम्डा डी बाई डी। अब ऐसे कुछ भी ले लो तुम, 9/10 ले लो, 12/11 कुछ भी ले लो, या n ले लो, n+1 ले लो, n+1 लैम्डा डी बाई डी। अरे क्या समझ में आ रहा है? y n+1, ये मैक्सिमा की ले लेते हैं, मैक्सिमा माइनस yn मैक्सिमा, यही फ्रिंज विड्थ है। बीटा, बीटा को बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। n+1 मैक्सिमा क्या होगा? n+1 लैम्डा dy छोटा डी माइनस, और ये n लैम्डा बड़ा डी छोटा डी, ये कितना है बोलो? लैम्डा dy/d, n वाला तो कट जाएगा, हाँ छोटा डी। ठीक, लिख लो ये भी, ये हो गई फ्रिंज विड्थ। ये वाला हटा दूं या? एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ये भी एक चीज होती है, इसको भी समझ लो। ये वही सेटअप है, छोटा बना दिया मैंने। ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनेगी यहाँ पे, तो उनकी कुछ थिकनेस तो होगी। तो सपोज एक ले लिया तुमने, क्या थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ये एक फ्रिंज हो गई जिसकी कुछ तो थिकनेस है, तो वो सेंटर पे कुछ तो एंगल बनाएगा, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। मान लो इतनी मोटी ज़ेब्रा क्रॉसिंग बन रही है, तो सेंटर पे यहाँ से ऊपर से लाइन खींचो और नीचे से लाइन खींचो, तो कुछ तो एंगल होगा ना उन दोनों के बीच में, उसी को बोलते हैं ले लो यार, ये हो गया अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? बताओ क्या होगा? जो वो है उसका क्या ये इसकी तरह लग रहा है कुछ? ये कुछ ऐसा लग रहा है? ये आर्क और ये रेडियस ऐसा कुछ लग रहा है ये? हाँ लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि एंगल ही छोटा है यार, सारे एंगल तो अभी हमने क्या लिया था, थीटा इज, तो थीटा जैसे ही छोटा हो गया 3-4 डिग्री 5 डिग्री, इसका मतलब जितने भी फ्रिंजेस हैं वो किस में आ गई? छोटे से पोर्शन में आई है, इस पोर्शन। तो यहाँ से अगर कोई भी फ्रिंज है वहां से 2 लाइन खींचोगे तो उसका भी एंगल ही छोटा होगा, वो सब कुछ छोटा है। तो तुम ले सकते हो कि हम एक आर्क लेंथ और रेडियस से रिलेट कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू l/r। तो थीटा यही है अल्फा, l कितना है? लेंथ क्या हो जाएगी?
तो वो ये आर्क लेंथ ये 100 बीटा, ये जो इसकी बीटा है अपॉन रेडियस कितना हो जाएगा डी। अरे ये भी डी है और वो भी डी है, ये कैसे हो गया? क्योंकि एंगल ही छोटा है। सारी फ्रिंजेस किस में आ गई, कितने में आ गई? तो अप्रॉक्स डी कर इतने से में आ गई। अब कोई भी फ्रिंज यहाँ सेंटर से कितनी दूर होगी? डी दूर होगी। अप्रॉक्स हाँ, तो इसीलिए वो दूर बना रखा है, लेकिन है वो ये जो है ये डी के बराबर है लगभग, थीटा इक्वल टू एल बाय आर। ठीक, तो बीटा बाय डी क्या हो जाएगा? बीटा बाय डी लैम्डा बाय छोटा डी हो जाएगा। लिख लो। बाकी इसका क्वेश्चन करेंगे बाद में नेक्स्ट क्लास में। हाँ